मौन प्रवचन। प्रिय वेदांत भारती प्रेम। बुद्ध का एक शिष्य था सुबुद्धि। वह एक दिन वृक्ष के तले मौन बैठा हुआ था, ऐसे ही जैसे मैं भी बैठ के आई। ऐसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो बोलना पड़ेगा, अन्यथा मौन रहना है। शून्य में डूबा, शून्यता में एक हुआ और फिर अचानक उसके चारों ओर फूल बरसने लगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ कृत्य करते हैं और अचानक प्रकृति तो है, सदा बहती रहती है, वो स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। तो कभी कभी जैसे हम मंदिर के सामने, देवी के सामने झुके हैं और कहीं से फूल उनके चरणों में या ऐसे ही थोड़ा हिलता है या हमारे ऊपर गिरता है, कभी ज़्यादा लगता है कि वो मुस्कुरा रही है, जैसे हमारा भाव भीतर होता है वही हमको बाहर प्रतीत होता है। तो वो फूलों से ही दब गया। तब उसे ख्याल आया कि ये क्या हो रहा है, फूलों की तो ऋतु भी नहीं है और वृक्ष एक भी फूल भी ना था। और चारों तरफ देखा, चकित, विस्मित, और कहा है कि विस्मित भाव जो है, जैसे अभी मैंने वीडियो बनाया था तो कबूतर एक साथ वो दाना डाला तो जवार के, तो वो खा रहे थे। फिर कभी अचानक आ गए और वो ऐसे एकदम उड़ते हैं तो एकदम अलग ही माहौल पैदा हो जाता है। तो हमारे भीतर विस्मित भाव पैदा होता है। विस्मित यानी छोटा बच्चा होता है, वो जैसे तितली होती है रंग बिरंगी, तो उसके पकड़ने के वो भागता है। तो वही भाव हमारी कितनी भी उम्र हो, लेकिन वो अगर हम बरकरार रखते हैं हमारे भीतर, तो कभी बुढ़ापे की असर हमारे जीवन में नहीं होती है। तो शून्यता पर आपके प्रवचन के लिए फूलों को वर्षा हम अपना आभार प्रकट कर रहे हैं। पर सुबुद्धि उससे और भी आश्चर्य में पड़ा। उसने कहा, लेकिन मैं तो शून्यता में संबंध में एक शब्द भी नहीं बोला हूँ। देव खूब हंसे और बोले, निश्चय ही आप शून्यता के संबंध में बोले नहीं और हमने भी शून्यता के संबंध में कुछ सुना नहीं, लेकिन यहाँ तो वही तो सच्ची शून्यता है। दोनों तरफ कुछ बोलते नहीं है, लेकिन फिर अंडरस्टैंडिंग रहती है कि उन्होंने ऐसा कहा या मैंने ऐसा कहा, तो वो मौन की भाषा है। और सुबुद्धि पर फूल बरसते ही रहे, वर्षा की भ्रांति। ऐसे ही फूल तुम पर भी बरसे, यही हमारी कामना है। कामना करता हूँ। ओशो। प्रेम की झील में अनुग्रह के फूल। ये बहुत पहले लिया था मैंने। ओशो शून्य के पार, महावीर तुम्हें बुलाते हैं। उसमें सिर्फ नवकार मंत्र भी है और ध्यान की विधियाँ भी है, लेकिन कहते हैं नहीं कि ज़्यादा खा लिया तो पछता नहीं है। तो धीरे धीरे एक दो वीडियो बनाना है और वही उनकी कृपा रही तो आगे भी चलता रहेगा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जय ओशो। हरिओम तत्सत।